दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह के जो आपके यहाँ पे आए होंगे यूपीएस रिपेयर होने कभी भी, तो इनमें एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बैकअप नहीं देता है। यानी कि जो हमारा यूपीएस है बैकअप नहीं देता, उसमें कितनी अच्छी बैटरी डाल लो, 1 साल 6 महीने 3 महीने, मैंने ऐसे देखा कि 5 5 महीने में भी ख़राब हो जाती है। मतलब लॉन्ग लाइफ बनती ही नहीं है। और अभी देखो ये इसकी मई 2023 की पहले बैटरी डली थी, उसके बाद में इन्होंने दूसरी बैटरी डाली थी इसके अंदर। ठीक है, ये बैटरी डाली हुई थी, चेंज करी थी इन्होंने, अच्छी वाली बैटरी डलवाई थी। ठीक है, कॉन्स्टेंट की और इंटेक्स की ओरिजिनल बैटरी, मतलब ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ये मई 2023 तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। उसके बाद में मतलब इसके अंदर आया ये कम से कम 5 6 महीने बाद। मतलब बैटरी एक कुल मिला के 1 साल भी नहीं चली जो इसके अंदर आई है। ठीक है, ये भी बेकार हो गई, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें वो बना के देखो, कुछ नहीं है भाई, ये देखो कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब बैकअप दे ही नहीं रहा है फ़ोन। तो बैकअप हर तरह से मतलब बैकअप मिल ही नहीं रहा। तो इसका देखो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, कम से कम 5 से 10 साल बैटरी चले और एवरेज भी, मतलब जो पिकअप है सारी चीज़ है, मेरे माइलेज कह लो, पिकअप कह लो, या इसकी बैकअप कह लो कि कितने देर चल रहा है, तो वो कब वही रहे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। देखो ये होती हैं दोस्तों लेड एसिड और फ्री मेंटेनेंस फ्री बैटरी। ठीक है, मतलब ये सील्ड रिचार्जेबल वो बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, मतलब ये जो बैटरी होती है एक तरह से लेड एसिड की होती है। अब ये जो बैटरी होती है दोस्तों, ये हमारी होती है लिथियम बैटरी। ठीक है, लिथियम बैटरी होती है ये बैटरी की लाइफ कम से कम भी दोस्तों, अगर इसे सही तरीके से यूज़ किया जाए तो कम से कम 15 साल, 14 से 15 साल चल जाती है अच्छे से। ये वाकई में चलती है, क्योंकि ये जो इस तरह की सेल आती है मोटे वाली, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक, अगर ये आपको ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल सेट में से निकाली हुई है। इसकी पहचान क्या है, यहाँ पे टक्के लगे हुए थे और यहाँ पे देख सकते हैं टेप भी लगे हुए, मतलब ये इनका एक पूरा बड़ा बड़ा सेट बना हुआ था। वो ज़्यादा दिन चले हुए नहीं थे। और ये सेट जो होते हैं ना, ये वाले कम से कम भी दोस्तों 15 20 साल चल जाते हैं वाकई में, अगर इसको सही तरीके से चलाया जाए। अब इसकी रेंज इतनी अच्छी आएगी, मतलब ये जितना चलने वाला है ना, ये घंटा 2 घंटा जैसे भी नॉर्मल पे खाली पे चल जाता होगा तो उतना ही चलेगा। और ये मान लो कि इसकी जो लाइफ रहेगी वो इतनी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा है। तो इसे कितनी लगानी है, कौन सी लगानी है, वो चीज़ दिखाते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, जो हमारा एक सेल है 3.2 वोल्ट मिनिमम में और 3.4 मैक्सिमम में, अगर इसकी गुना करते हैं ना तो वही बैठता है 12.8 वोल्ट के आसपास, चार का। ठीक है, चार बैठे हैं और 12.8 वोल्ट, अगर हम इसे फुल चार्जिंग पे लगाए ना तो 14 पॉइंट के आसपास बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14.40 ऑलरेडी यहाँ पे रहता है, 14.4। तो 14.4 अगर इस पर विदाउट बी एम एस बी इसके अंदर आप लगाते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ऑलरेडी अपने एक जुपिटर में लगा रखा है, कोई भी दिक्कत आज तक नहीं आई है मुझे, ज़बरदस्त चल रहा है। आपको बैकअप और ज़्यादा लेना है तो होते हैं, मतलब यकीन मानिए कि एकदम ज़बरदस्त आपको लगेगा कि अब मेरा पैसा वसूल है। और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। जो आपका ये अगर सेकंड में ओरिजिनल लोगे ना तो ऐसे ही मेरे हिसाब से 200 210 रुपये के आसपास मिल जाता है ये। और जो आप ये बैटरी लोगे 800 से 900 रुपये की बैटरी मिलती है कम से कम, उसमें 6 महीने, किसी की 1 साल भी गारंटी है, वैसे 6 महीने आती है ज़्यादातर। कॉस्ट में ये पड़ेगा, उतने कॉस्ट में ये पड़ेगा। चलिए अब इसके कनेक्शन वनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, आप इनको सीरीज करने से पहले एक चीज़ कर लेना, वरना आपका बैकअप कभी अच्छा नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। मान लीजिए कि जैसे ये सेल है मेरे पास, ये सारी सेल है, मैंने तो यहाँ पे कर लिया बैलेंसिंग, दिखाता हूँ। जैसे ये सेल है, अगर इनकी आपने बैलेंसिंग करके नहीं डाली तो आपको बैकअप बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला और लाइफ बेकार हो जाएगी इसकी। जैसे मान लीजिए कि ये वाली एक सेल है, इसकी मैं यहाँ पे देखता हूँ कितनी है, 3.1। तो ये भी ठीक है, नोट कर लिया हमने। अब 3.1 के आसपास ही हम दूसरी 3.2 है, इसको नहीं डालेंगे इसके साथ। तो अगर 3.2 है तो ये अलग है। तो अब इसकी चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो इसमें आ रही है, कितनी आ रही है, ये देखो 1.2। ये 3 पॉइंट इसमें आ रही है 3.3, इसमें 3.3 है, तो हम इसको डालेंगे और इसको देखेंगे। इसमें 3.2 है तो 3.2 वाले के साथ ले लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी 4 सेल लिए हैं, ये 4 सेल लिए हैं, इनकी चारों की बैलेंसिंग कर लेनी है आपको करंट का। जैसे कि यहाँ पे 3.3, इसका देखो 3.3 है, इसका देखते हैं, इसका भी देखो 3.3 है, इसका देखते हैं, इसका 3.3 है,
इसको देखते हैं, इसका 3.3 है, मतलब चारों की 3.3 वोल्ट होनी चाहिए। अगर आपने ये कम ज़्यादा कर दी तो बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी, ये गारंटी है। पहले आपको अगर कि आपकी कम ज़्यादा आ रही तो करना क्या है कि आपको पहले ये बैटरी चार्जिंग पे लगा लेनी है 3.5 वोल्ट के चार्जर से या वेरिएबल सप्लाई से। जब बराबर वोल्टेज हो जाए सारी बैटरी की, कितनी भी हो बराबर हो, तब आपको सीरीज़ करनी है। आपको सीरीज़ कैसे करनी है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, फिर अगली वाली का प्लस इसके माइनस के साथ। तो चलिए मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ करके, ये ऐसे करना है आपको सीरीज़। तो ये चीज़ें होती हैं, चलिए मैं इनको सीरीज़ करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मैं इस तरह की हीट स्लीव ले लूँगा। हीट स्लीव में क्या है कि दो दो करके मैं पैक कर दूंगा, चार के लिए मेरे पास बड़ी स्लीव नहीं है, ठीक है। या तो उसमें 3 आ रही है, देखो इस तरह से, मतलब उसमें पैकिंग भी अच्छी लगेगी। इस तरह से जैसे हम करेंगे ना, तो इसमें जैसे जैसे हम हीट मारेंगे तो छोटी छोटी चली जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 को एक तरफ कर लूँगा, 2 को एक तरफ कर लूँगा सीरीज, मतलब इस तरह से उल्टी और सीधी करके, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ 2 को बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एक यहाँ से रख ली और एक मैंने ऐसे रख ली। अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर लूँगा। तो देखो इस तरह से आपको सेट कर लेनी है। ये सेट कर लिया आपने यहाँ पे इस तरह से, ये देखो बढ़िया तरीके से हो गई सेट। अब इस पर हम हीटिंग मार देंगे, यहाँ पे ही हम इस पर हीटिंग मारेंगे। तो इसमें देखो आपको सेल का ये कैसे कंबाइन बन जाए, बोला गजब लगेगा आपको एकदम मस्त तरीके से। ये देखो अब देखना उसको, मैं यहाँ पे हीट मारनी शुरू कर दूंगा इस पर, या आप लाइटर से भी दे सकते हैं हीटिंग। तो यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी यार, तो लाइटर से दे देंगे, ठीक है। तो लाइटर से देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो दिखाइए मैं लाइटर से देता हूँ, ये देखो ये देखो ये छोटी होती चली जाएगी, मतलब ये सिकुड़ती चली जाएगी आपस में इस तरह से। ये देखो फट गई है। तो अगर लाइटर से करते हैं तो फट जाती है, इस तरह से दिक्कत आती है। इसलिए मैं एयर से ज़्यादातर कोशिश करता हूँ, इसलिए आपको इससे नहीं करनी। देखो इस तरह से हो जाएगी, ये देखो एयर से बहुत अच्छी होती है। ये देखो ये देखो परफेक्ट तरीके से हो जाती है एयर से, मतलब ये जकड़ लेता है बस, ये इधर उधर नहीं जाती। तो चलिए बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये इस तरह से पैकेट करके सीरीज कर दिया। पहला मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे इस पे गया, फिर इस पे गया, इससे गया, फिर यहाँ पे ये दोनों के एंड आ गए, ठीक है। और मैं इसकी वोल्टेज दिखाया, तो मैंने यहाँ पे कनेक्टर भी बना लिया, क्योंकि मेरे पास ये कनेक्टर पड़ा हुआ था कि अगर बैटरी मुझे कभी निकालनी है तो कनेक्टर भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये निगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो वोल्टेज देखेंगे तो 13.35 के आसपास बिल्कुल ठीक वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब ठीक है। अब मैं अगर इसे चार्ज करूँगा तो परफेक्ट तरीके से काम करेगी ये। तो मैं अब इसको यहाँ पे सोल्डर कर लेता हूँ और यूपीएस आपको चला करके दिखाता हूँ। बाकायदा लोड डाल करके देखेंगे कि काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइनली कनेक्शन कर दिया, आप देख सकते हैं माइनस और प्लस। अब मैं आपको इसका अटैच करके दिखा देता हूँ। चलिए इसको यहाँ पे अटैच कर लिया हमने। तो इसमें लंबा सा एक बीप आया, इसको रख देते हैं एक तरफ। अब मैं यहाँ पे आपको एम्पेयर सारी चीज़ दिखाता हूँ। तो एम्पेयर कितने आ रहे हैं, वोल्टेज कितने आ रहे हैं, वो सारी चीज़ दिखाऊंगा लोड टेस्ट करके। तो मैंने यहाँ पे ले लिया क्लैम्प मीटर, ठीक है। मैं इसे डीसी पे लगा लेता हूँ, डीसी पे, ठीक है। डीसी पे लगा लिया। इसके एम्पेयर देखते हैं नॉर्मली, यहाँ पे जो नॉर्मली एम्पेयर आ रहे हैं ये ऑन होने के एम्पेयर आ रहे हैं। अब मैं इसको अगर चार्जिंग पे लगा करके देखता हूँ जो चार्जिंग के एम्पेयर कितने आते हैं। तो मैं इसको पहले चार्जिंग पे लगा करके देखता हूँ। ये बैटरी का पैकेज तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं पहले आपको इसके नॉर्मल चार्जिंग एम्पेयर दिखाता हूँ कितने देता है यूपीएस से। तो यहाँ पर अभी इसमें एम्पेयर देखो ½ एम्पेयर के आसपास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बैटरी चार्ज भी है।
ये देखो, अब मैं आपको लोड टेस्ट करा के दिखाता हूँ। मैं इसका ये जो वायर है मेरा, इस वायर को आपको लगा करके दिखाता हूँ और मैं यहाँ पे चेक करूँगा 100 वाट का बल्ब। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ बंद और ये इसके आउटपुट पे लगाता हूँ, टेस्ट करता हूँ कि ये काम करता है नहीं करता है। तो देखो 11 एम्पियर, ये देखो 12.65 एम्पियर ले रहा है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे स्विच बंद है, न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है, ये इससे है। और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 12.57 एम्पियर के आसपास। और वोल्टेज देखते हैं कि कितने ड्रॉप होते हैं एक बार। पहले मैं बल्ब को बंद करता हूँ, बल्ब को बंद किया, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे वोल्टेज नाप लेता हूँ कितने आ रहे हैं। पहले वोल्टेज काउंट करेंगे सही तरीके से। भैया हमारे वोल्टेज हो गए 13 वोल्ट। अब इसे बल्ब को चलाते हैं। अब मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ क्योंकि वो बंद हो गया, नो लोड पे वो बंद हो जाता है। दोबारा ऑन किया, एक मिनट दोबारा से ट्राई करते हैं क्योंकि अभी बैटरी रखी हुई भी हैं ये। तो देखो हमारा 12.61-65 के आसपास वोल्ट आ रही है। अब देखो इसी से चल रहा है और एम्पेयर जो आ रहे हैं 12.65 एम्पेयर के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा नहीं हुआ तो ठीक है। ये दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए तो कायदे में यही बढ़िया है, इसे लगाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। मतलब ये बस 4 साल बतेरे हैं आपके यूपीएस के लिए। और आपका जो बैकअप है ना, मतलब ठीक देगा, इससे तो बहुत अच्छा देगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको लाइफ भी मिलेगी, बैकअप भी अच्छा मिलेगा। और यकीन मानिए कि इसकी लाइफ इतनी अच्छी है, मैंने पहले भी यूज़ किया है इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप ये सेल दोस्तों हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो हम आपको भिजवा देंगे, होम डिलीवरी करा देंगे। ठीक है, आप हमें इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नंबर। अगर यहाँ नहीं मिला, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उनसे बताओ कि भैया हमें ऐसे वाले सेल चाहिए, वो दे देंगे आपको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम। 35 लड़कों के